तीर्थंकर जयंती की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सर्वण संस्कृति। भगवत सर्वज्ञ देव ने वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित कथन करते हुए जहां ध्रुव दृष्टि की व्याख्या की है, द्रव्य पात्र में होता है, पात्र रहित द्रव्य नहीं है, द्रव्य रहित पात्र भी नहीं है। पात्र पवित्र है तो द्रव्य की कीमत है। बहुत संभल के समझना। यानी उत्कृष्ट सामग्री के लिए पात्र भी उत्कृष्ट होना चाहिए। लोक में यदि हीरे को आपको बेचना है, उसकी डिब्बी भी मखमल की चाहिए। हीरे को बेचने के लिए मित्र साग मंडी में जैसे टोकनियों में साग रखा जाता है, ऐसे हीरे को नहीं रखा जाता है। ऐसे वस्तु स्वभाव की उपलब्धि के लिए, तत्व के निर्णय के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए उत्तम पात्र चाहिए है। उत्तम पात्र मुनि संघ है, उत्तम पात्र श्री संघ है। और आज सुब्रत सागर जी श्रमण सुत्तम ग्रंथ में संघ सूत्र में इतना गंभीर श्रुत दे रहे हैं। अहो, मैं तो पढ़ करके आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे आचार्यों की क्या गंभीर दृष्टि है। जैसे जन्म लेते ही पंडित राकेश जी, हे मित्र, आप अपने पिता के पुत्र, एक घर की आपकी भाषा में बोलूं, यहाँ की सीख वहां ना रखो। विवेक पर भी फिर भी इसके पिता को हिस्सा देना पड़ेगा। घर में कोई भी काम ना करे, लेकिन ये लोक नीति है, लोक रीति है कि बेटे को हिस्सा पिता को देना ही पड़ता है। पंचायत भी बैठ जाएगी, राजा के पास भी जाओगे, पिता कितने ही गिड़गिड़ाए, हे राजन, टोकनी रख रख करके मैंने धन संग्रह किया है, ये तो आकर के जन्मा ही है, इसका मलमूत्र तो उठाया हमने, इसका सेवा ही तो की मैंने, पढ़ा लिखा के बड़ा ही तो किया है, इसकी शादी ही तो कर दी है, इसने कमाया कब है तो हिस्सा मांग रहा है। बेटा पिताओं से कह देना, पिताजी इस भ्रम को भूल जाओ, इस भ्रम को भूल जाओ कि आप ही यूं कह रहे कमाया कब है। अरे कमाया नहीं होता तो तुम मुझे मिल कैसे गए। कुछ लोग वर्तमान में कमा के खा पाते हैं, कुछ लोग कमा के आते हैं, उनको कमाने वाले मिल जाते हैं। इसलिए जितने पिता रो रहे हो भिंड के अंदर कि बेटे कुछ भी नहीं करते, तब भी मुझे हिस्सा देना पड़ता है, आप पहले ऐसा हिस्सा ले चुके हो, वो तुमको हिस्सा दे चुका था, ये पूर्व का पुण्य का नियोग है। ये भी सत्य है अशोक, ये भी सत्य है, देना पड़ता है। अज्ञानी रोता है, अज्ञानी रोता है, कुछ नहीं किया सब कुछ देना पड़ गया, और ज्ञानी मुस्कुराता है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बल्कि पिता को डंडा मार के घर से और भगाए, बेटा ये ऐसा करना मत। फिर भी सुनो, डंडा मार के भगाए, बल्लू यदि डंडा मार के बेटा भगाए तो बेटे से कहना, बेटा देर से डंडा मारने की भावना रखता तो अभी मार ले,
बोले क्यों? कम से कम तूने आज मुझे सोटा मार के भगाया है तो मेरा तो कल्याण हो गया। मैं भ्रम में था कि बेटा मेरे काम में आएगा। अच्छा हुआ तूने चलते शरीर में ही भगा दिया। कम से कम अब पिच्छी कमंडले के मुनिराज तो बन जाऊंगा। ये भ्रम है आपका। कक्का सुन रहे कि नहीं? यदि बेटे भगाने की बात करें तो उनसे कहना है लाल देर मत करना, मेरे लला जल्दी कर देना, देर मत करना। पर हिस्सा तो देना पड़ता है। अब पिताजी चाहे रोए, चाहे पिताजी हंसे, चाहे बिलखे, लेकिन हे पिताजी ये तो जगत की रीति है कि बेटे को हिस्सा देना पड़ता है। अरे जब देना ही पड़ता है तो पड़ता क्यों, रोते क्यों, मुस्कुरा के दो और यूं कहो है मेरे लाल ये जगत की रीति है कि कमाता पिता है, भोगता बेटा है। कमाने वाला पाप का फल भोगता है, कमाने वाला पाप का फल भोगता है और पाप से कमाए द्रव्य को पुत्र भोगता है। और समझदार हो तो प्रत्येक जीव अपना पुण्य लेके आता है। प्रत्येक जीव पुण्य लेके आता है। तुम क्यों बिलख रहे हो? सच्चे समझदार हो, जितना कमाया हो सो दान कर देना और शांति से अपनी समाधि ले लेना। पुत्र का पुण्य होगा, अपने आप उसको मिल जाएगा। पर क्या करें, इतनी सी छोटी सी बात को समझने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। इतनी सी छोटी बात को समझने बहुत शक्ति चाहिए। ज्ञानियों, नगर नगर में पिताओं की मृत्यु हुई है और ज्ञानी खाली के खाली चले गए। और जब जी रहे थे तो ज्ञानी शाम को 8 बजे मृत्यु होना थी और 7 बजे बेटे को समझा रहे थे, बेटा इस दुकान का माल वहां भेज देना, वहां का माल मंगा लेना। और तब तक माल चला गया। पुत्र कलर्क निमित्तम अज्जदि पाप बुद्धिये परिहदि दया दाड़म सो जीवो भमदि चिरकालम। गाता सूत्र भाषणोपेक्षा। पुत्र कलत निमित्तम अज्जदि पाप बुद्धिये। माताओं, जो तुम्हारे सासू के बेटे हैं इन विचारों पर इतनी दया तो करना। आप तत्व निर्णय को जानते हो तो उनमें भी जीव तत्व देखना और इतना सोचना, इतनी आकांक्षा मत बढ़ा लेना कि तुम्हारी मांग के पीछे तुम्हारी मांग ना मिट जाए। हे मां, मेरी बात को समझो, पुनः कहता हूं, आपकी मांग के पीछे तुम्हारी सिंदूर की मांग ना मिट जाए। इतना मत मांगना अपने पति से कि बेचारा नहीं तुम्हारी पूर्ति कर पाए और फांसी पर लटक जाए। ऐसा काम मत करना, वो भी जीव द्रव्य है। राकेश कुछ बोलते क्यों नहीं मित्र? क्या ये सत्य नहीं है? ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। श्री जिनालय में आप प्रवचन सार पढ़ो, श्री जिनालय में आप समय सार पढ़ो, मूलाचार पढ़ो, भगवती आराधना पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, सारे पुराण ग्रंथ पढ़ो और आप उसमें तत्व चर्चा करो। और घर में जाकर के बेचारे सासू के बेटे को तंग करो। ये कौन सा समय सार है? मां सच्ची जननी हो तो जो दुलार अपने बेटे को देती हो वैसा दुलार सासू को बेटे को देने लग जाओ, कभी तुम्हारा संबंध टूट नहीं सकता। अहो लालो, जो ममत्व तुम्हारा अपनी मां के प्रति है वैसा ममत्व अपने बेटे की मां के साथ भी रखो, तो कभी वो तुमको क्यों तंग करे।
जब तक भेद की दृष्टि रहेगी तब तक वस्तु स्वभाव को समझ नहीं सकते हो। पुत्र कलत निमित्तम अजदी पा बुद्धिये। गाता सूत्र बहुत सरल है, आप ध्यान से सुनो तो अर्थ निकलेगा बाहर। पुत्र कलत निमित्तम, सुनो, पुत्र कलत निमित्तम अजदी पा बुद्धिये। गदिया पुत्र बेटा ध्रुव सत्य है, गदिया पुत्र बेटा ध्रुव सत्य है। अपने लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, अपने लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। पुत्र स्त्री के पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। उस बेटे की मुस्काटे विलीन हो जाती है जो अपने बेटे को चाहता है। उस बेटे की मुस्कुराहट विलीन हो जाती है जो अपने बेटे को मुस्कुराते देखना चाहता है। और मैं चुनौती देता हूं आप सबको, कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को मुस्कुराता देख ले। कोई अपने बेटे को मुस्कुराते नहीं देख पाता। बोले कारण क्या है? क्योंकि बेटा जो होता है हर समय स्वयं का कमाएगा सो बैंक में डालेगा और पिता की कमाई का हिस्सा मांगेगा। पिता के साथ रहने वाले भी बेटे अपनी कमाई को बैंक में छोड़ते हैं और पिता की कमाई का हिस्सा मांगते हैं। ओहो आश्चर्य! क्या नेमचंद जी सत्य नहीं है? ज्ञानी जयपुर ऐसा ही है। अपनी प्रसन्नता का क्षय करना हो, अपनी खुशी का नाश करना हो तो राकेश पंडित जी आप अपने सारे भाइयों को खुश देखना प्रारंभ कर दो कि मेरे सारे भाई मेरे से खुश रहें। हे मित्र, ऊपरी ऊपरी दुनिया खुश हो सकती है, अंदर का विषय जो होता है, स्त्री और स्त्री का राग जो होता है, हे मित्र, बड़े बड़े धनपति जीवों को और बड़े पुण्यात्मा जीवों को भी पाप में डाल देता है। जिनका पुराणों में नाम लिखा हुआ है, जिनका शास्त्रों में नाम लिखा हुआ है, वे पुण्य पुरुष थे कि नहीं? रावण पुण्य पुरुष था कि नहीं? हो रावण पुण्य पुरुष था कि नहीं? यानी पुण्य पुरुष था। राम पुण्य पुरुष थे, कृष्ण पुण्य पुरुष थे, महावीर पुण्य पुरुष थे। ज्ञानियों जितनी 169 महापुरुष ये क्या है? पुण्य पुरुष हैं। पर ऐसे पुण्य पुरुषों को भी श्री स्त्री के राग ने नहीं छोड़ा और ज्ञानी उनके राग के पीछे नरकपति बन गए। रावण से मिल लो। स्वयं के जीने के लिए विजय रावण को क्या चाहिए था? द्रव्य प्राणों को भी चलाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। द्रव्य प्राणों को चलाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। द्रव्य प्राणों के साथ जो श्वास श्वास में वासना बढ़ रही है, इसके पीछे जगत में महापाप करता है जी। क्या हो गया आज? चेहरे मुरझाए क्यों हैं? संजय ज्ञानी, चेहरे मुरझाए क्यों हैं? पुत्र कल्प निमित्तम अजदी पाप बुद्धिये परहदी दया दानम। गाता सूत्र पर ध्यान दीजिए। परहदी दया दानम। ओहो हो। ज्ञानी वर्धमान, तू अपने बिल्लू से पूछना, नंदीश्वर बिल्लू से पूछना कि हे मित्र, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और पंकज
ज्ञानी, एक बर्तन के बनाने में कितनी हिंसा होती है, एक बर्तन को हटाने में कितनी हिंसा होती है। धन्ना ते भगवंता विजय जबलपुर, मित्र धन्य में योगेश्वर। ओहो मित्र, पहले हाथ जोड़ लो, उन योगियों की वंदना कर लो जिससे हमारे बंध कटते हों। धन्ना ते भगवंता, बे मुनीसर धन्य है जिन्होंने बर्तन खिसकाने में हिंसा देखी, बर्तन को मांगने में हिंसा देखी, बर्तन को सुखाने में हिंसा देखी, बर्तन को मांगने में हिंसा देखी। यानी ऐसे योगियों ने बर्तन छोड़ करके पानी पात दिगंबरा। धन्ना ते भगवंता, पानी पात्र दिगंबरा। खड़े होकर के मुनियों को आहार लेना ये शौक नहीं है ज्ञानियों, ये अहिंसा महाव्रत है। खड़े होकर के आहार लेना मुनियों को ये शौक नहीं है, ये अहिंसा महाव्रत की रक्षा है। तुम किसी के घर में कैंसिलाजी भोजन करोगे मित्र, तो बर्तन, कभी राकेश जी ने आपको बुला लिया, भैया कभी तो बुला लिया कर किसी को, राकेश पंडित ने बुला लिया। जितने नगरों में अवसर है राकेश भैया, जितने नगरों में तुम गए हो भोजन कर करके आए हो, इस चातुर्मास में तुम्हारा पुण्य हो गया सबको भोजन कराना। और देवी कहे क्या रोज लेके आ जाते हो, उससे कहना देवी जैन धर्म को पहले सीख, अतिथि सत्कार व्रत है, जो दान नहीं देता वो हिंसक होता है, जो दान देता वो अहिंसक होता है। बोले क्यों? यानी विश्व का सबसे बड़ा हिंसा राग है, और राग के पीछे द्रव्य नहीं छूटता है, और राग छूटेगा तो द्रव्य छूटेगा, अहिंसा धर्म का पालन होगा। बराबर, ये विशुद्ध सागर की बात मत मान लेना, जो भी कुछ कहें आप तो धीरे से पूछ लेना, इसका क्या आगम है मित्र, इसका भी आगम है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लीजिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लीजिए, और जीवन में कोई ग्रंथ पढ़ो ना पढ़ो, एक बार जीवन में पुरुषार्थ देशना पढ़ लेना। हे मित्र, यदि कोई व्यक्ति भोजन करने आया, जब राकेश ने बुलाया, अभिषेक पंडित राकेश ने बुलाया, कासरीवाल को सोने के बर्तन में परोसा, वो आपको जो है ना मिट्टी के पात्र में परोसा। अब मित्र बोल, रोटी अच्छी लगेगी कि बाटी अच्छी लगेगी कि बर्तन दिखेंगे?